नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़कर। हम आप सबका भाई पिंटू बाबू, और हम आज जो बताने वाले हैं आपको, तो परसेंटेज का क्लास चलाने वाले हैं। तो परसेंटेज में हम लोग टाइप 2 तक पढ़े थे, तो टाइप 2 में और हम लोग क्वेश्चन जानते हैं ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन दे और हम लोग आसानी से सॉल्यूशन कर सके। तो टाइप 2 में क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। तो टाइप 2 में हम लोग क्वेश्चन क्या देखेंगे। हम लोग का सिलेबस जो चल रहा है वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसको हम लोग देखते हुए, और हम लोग आज जो अब चैप्टर स्टार्ट किए थे, आज हम लोग करीब 8वां क्लास है। चैप्टर आज हम लोग को कौन सा है? परसेंटेज। परसेंटेज का क्लास करीब 8वां है। हम लोग टाइप 2 पढ़ रहे थे। टाइप 2 का क्लास हम लोग कर रहे थे, जिसमें कुछ करीब 10 क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए थे। उसके बाद हम लोग और आगे का क्लास को देखना चाहेंगे। तो क्लास 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए की आय का ए की आय का ए की आय का 60%, बी की ए की आय का 60%, बी की आय के 75% के बराबर है। 75% के बराबर है। तो ए की आय सॉरी, तो बी की आय ए की आय से बी की आय के x% के बराबर है। तो x का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है? ए की आय का 60%, ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है। तो बी की आय ए की आय से बी की आय ए की आय के x% के बराबर है। तो x का मान ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं। ए की आय का मतलब ए गुने 60/100 किसके? तो बी के आय के, यानी बी गुने 75/100। हम लोग 100 से 100 को काटेंगे, 15 चौके 60 और 15 पचे 75, यानी 4a बराबर हो गया 5b। तो a बाई बी की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा a बाई बी। हम लोग को क्या करना है? तो करना क्या है? ए की आय के x% के बराबर है, मतलब क्या निकालना है? तो बी की आय ए की आय के, मतलब बी का जो आय है ए की आय के, बी का आय कितना है? 4/5। बी का आय है, बी का जो आय है ए की आय के x% के बराबर है। तो यानी x% के बराबर है। बी की आय ए के आय के कितना? x% के बराबर है।
तो हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो बटा में 100 यानी 20 बचे यानी 80%। तो x परसेंट का मान हम लोग को कितना आ गया 80%। समझ में आया? समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देख चुके हैं, अब हम लोग 12 की ओर देखते हैं। तो 12 की ओर देखते हैं। बारह नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 0.01 का कितना प्रतिशत 0.01 का कितना प्रतिशत 0.1 है। तो हम लोग इसको निकालने की कोशिश करेंगे। क्या बोल रहा है कि 0.01 का कितना प्रतिशत यानी 0.01 का कितना 0.1 कितना परसेंट है, तो गुना में 100 करेंगे। अगर इसको हम लोग हटाएंगे तो नीचे 100 और इसको हटाएंगे तो ऊपर 10, इसको 100 से 100 का यानी 10%। ईजी था, इसमें कोई वैसा कुछ था नहीं, ताकि आपको हम बताया जाए। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा देख लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि नीता का वेतन, क्वेश्चन नंबर 13, यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से पपिया का वेतन से 25% अधिक है, 25% अधिक है, तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। चलिए इसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या बोला कि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है। नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है, तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। क्या बोल रहा है 25% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/4। बोल रहा है नीता, इधर हो गया पपिया। क्या बोला नीता का वेतन पपिया का वेतन से 25% अधिक है। किसका वेतन से? पपिया का वेतन से। यानी पपिया का वेतन 4% है तो इसका होगा 5। पपिया के वेतन से 25% अधिक है, तो पपिया का वेतन जो है नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। नीता के वेतन से यानी कितना पे क्या बोल रहा है पपिया का वेतन नीता के वेतन से यानी 5 से किसको से कम बोल रहा है, नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो यानी इसको काटेंगे तो 20 बचे 20%। समझने की कोशिश करिएगा, फिर से देखिए क्या बोला नीता का वेतन जो है पपिया का वेतन से 25% अधिक है, यानी 25% का फ्रैक्शन 1/4। पपिया का वेतन से 25% अधिक है, यानी 4 में 1 जोड़ेंगे 5। ठीक है, तो पपिया का वेतन
जो पपिया का वेतन है वो नीता के वेतन से यानी इसका वेतन से कितना कम है, यानी इसका वेतन से 1 कम है, 1 कम है, तो नीता के वेतन से कितना परसेंट कम है, यानी 1% कम है। किससे कम है, यानी 5 नीता से, तो 5 बटा में गुना में 100 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 4 क्वेश्चन को देखना 14 नंबर क्वेश्चन को देखना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 3 घंटे 40 मिनट 3 घंटे 40 मिनट में एक 3 घंटा 40 मिनट के अंतराल को 3 घंटे 40 मिनट के अंतराल को 3 घंटे 40 मिनट के अंतराल को गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट 5 मिनट घंटे गलती से 3 घंटे 45 मिनट मान लिया गया है, मान लिया गया है। 3 घंटा 45 मिनट 45.5 मिनट मान लिया गया है। तो प्रतिशत मूल्य ज्ञात करिए। प्रतिशत मूल्य ज्ञात करें। 3 घंटा 40 मिनट को अगर हम लोग मिनट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1 आवर बराबर होता है 60 मिनट, तो 3 आवर बराबर क्या होगा 180 मिनट। अब 180 मिनट प्लस 40 मिनट जोड़ देंगे क्या होगा 220 मिनट। इसी प्रकार इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 आवर 45.5 मिनट का हो जाएगा 180 प्लस 45.5 यानी 225.5। तो देखते हैं हम लोग 225.5 क्या बोला, मान लिया गया, तो प्रतिशत मूल्य ज्ञात करें। मतलब इससे कितना ज्यादा 5.5, किससे, इसको से 3 घंटा 40 मिनट से कितना ज्यादा है 5.5, तो 220। और परसेंटेज निकालने के लिए 100, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 0, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो हम लोग कैंसिल करेंगे, क्या हो जाएगा 55/22, यानी इसको काटेंगे तो 11 × 5 = 55, 11 × 2 = 22, यानी इसको लिख सकते हैं 5/2। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2.5%। कितना परसेंट कम था, तो 2.5% कम था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देखने की कोशिश करते हैं। दो संख्याओं का योग। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का अंतर, उनके योग का, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो बड़ी संख्या तथा
छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे अनुपात निकालते हैं। 15% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसे 15/100, 3×5=15, यानी 3/20 होता है। तो क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर यानी a माइनस b, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का, यानी उनके योग का 15% यानी 3/20। तो इसको इधर गुना में आ जाएगा, तो 20a माइनस 20b इज इक्वल टू, इसको करेंगे 3a प्लस 3b। 3 में से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 17a, अभी जुटेगा तो क्या हो जाएगा 23b। a बाई b की बात किया जाए तो 23/17, यानी a अनुपात b की बात किया जाए तो 23/17। समझ गए? बात समझ में आया? चलिए फिर से इसको हम लोग देखते हैं कि दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15%, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो दो संख्याओं का अंतर a माइनस बी बराबर a प्लस बी, यानी उसके योग का कितना परसेंट 15%। 15% का फ्रैक्शन 3/20। हम लोग इसको गुना करेंगे 20a माइनस 20b और 3a प्लस 3b। और देखिए 20 में से 3 जाएगा 17 और 20 और प्लस 3 23, a बाई बी बराबर हो 23/17, यानी a अनुपात b का मान होगा 23/17। ये हो हम लोग का आंसर। फिनिश। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, तो क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा होगा? तो क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा होगा? क्या बोल रहा है? पी और क्यू 6 गुना बड़ा, मतलब पी क्यू से 6 गुना बड़ा, यानी क्यू 1 होगा तो इसके 6 गुना बड़ा होगा। पी बड़ा है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा होगा? क्यू जो है पी से कितना प्रतिशत छोटा होगा? तो क्यू है कितना, मतलब 5, और किसको से 6 से, तो 5/6 गुना में 100, इसको 3, इसको 50, यानी हो जाएगा 250/3। इसको हम लोग काटने की कोशिश करेंगे। 8×3 = 24, एक बचा, 3×3 = 9, यानी 83.1/3%। समझिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या, पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। पी है जो क्यू से कितना 6 गुना बड़ा है, तो क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा होगा? समझने की कोशिश करिएगा। पी और क्यू, क्यू बोल रहा है कि क्यू जो पी है जो क्यू से 6 गुना, यानी क्यू 1 होगा तो एक से 6 गुना बड़ा क्या होगा? पी। तो फिर क्या हो रहा है? क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा होगा, मतलब परसेंटेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए क्यू जो है पी से कितना कम है, तो -5,
और किससे छोटा है यानी 6 से, तो 6 हो जाएगा बटा में, गुना परसेंटेज के लिए 100, इसको हम लोग काटेंगे तो क्या आ जाएगा 83.1/3%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है कि A% का 1% का आधा 1% का आधा 10 में किस प्रकार लिखा जाएगा? 10 में किस प्रकार लिखा जाएगा? देखते हैं। 1% का आधा यानी 0.5% निकालना है, तो बट्टा में क्या हो जाएगा 0.5, बट्टा में क्या हो जाएगा 100। इसको यहाँ से हटा देंगे तो हो जाएगा 1000। 1000 को 5 से भागा दे दीजिएगा तो 0.005% आ जाता है, 0.005 आ जाता है। ये हम लोग का आंसर। इसमें कुछ करना नहीं था, इसको थोड़ा सा गुना करने में आपको, जैसे 3 गो है तो 3 गो के बाद में ही ना आएगा, 5 से काटेगा तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? तुलसीराम का वेतन तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से, तुलसीराम का वेतन कश्यप के तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक, 20% अधिक, 20% अधिक है। यदि तुलसीराम 720 यदि तुलसीराम 720 रुपया बचत करता है, बचत करता है, जो उसके वेतन का, जो उसके वेतन का 4% है, वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन ज्ञात करें। कश्यप का वेतन ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? तुलसीराम कश्यप, तुलसीराम का वेतन यानी 20%, 20% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/5। तुलसीराम का वेतन है जो कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, यानी कश्यप का 1 होगा तो तुलसीराम का कितना होगा? अगर तुलसीराम कश्यप का 5 होगा तो इसका कितना होगा 6। ठीक है, और बोल रहा है, इसको हम लोग x मान लेते हैं दोनों को। यदि तुलसीराम 720 रुपया बचत करता है, जो उसके वेतन का 4% है, जो उसके वेतन का 4% है, यानी 6x और 4% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/25, यानी 25 इज इक्वल टू कितना 720। उसके वेतन का 4% है, यानी इसको हम लोग काटेंगे 6 से तो 120 मरतबे, तो x बराबर हम लोग तो क्या करेंगे
x बराबर 25 इज इक्वल टू 120। हम लोग उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो x बराबर 120 में 25 से गुना करेंगे 0 0, ये हो जाएगा 3000। क्या बोला, x का मान कितना निकल गया, 3000। तो तुलसीराम का इतना था, तो इसमें अगर हम लोग 3000 से गुना कर देते हैं, 3000 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 15000। हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे समझे हम लोग, तुलसीराम का वेतन जो है, तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20%, यानी 20% का फ्रैक्शन 1/5। हम लोग मान क्या लिए, तुलसीराम है और यहाँ कश्यप है। तुलसीराम का 20% अधिक, यानी अगर कश्यप का 5 है तो तुलसी का कितना हो जाएगा, 6x। और फिर क्या बोल रहा है, यदि तुलसीराम 720 रुपये बचत करता है जो उसके वेतन का 4% है, मतलब तुलसीराम का जो वेतन है उसका 4% है क्या, ये तो 6x गुने 1/4, 4% का कितना होता है, 1/25 और बराबर 720। हम लोग काटेंगे 120, 12 छक 72, तो x/25 इज इक्वल टू, x/25 इज इक्वल टू 120। x का मान निकालेंगे तो कितना निकला हम लोग को, 3000। तो कश्यप का वेतन पूछ रहा है तो x बराबर 3000, तो 5 गुने 3000 इज इक्वल टू 15000। क्लियर। तो चलिए और आगे हम लोग देखते हैं। आज टाइप 2 को ख़त्म करेंगे, फिर कल हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप 3। क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 19, या फिर हम लोग टाइप 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। टाइप 2 में इसी तरह का क्वेश्चन आते रहेगा और हम लोग को यही सोल्व करना है। टाइप 2 हम लोग का हुआ पूरा फिनिश। कल जो हम लोग पढ़ेंगे टाइप 3 पढ़ेंगे। तो जो भी मेरा पीछे का वीडियो है, अगर हमसे आप नए नए जुड़ रहे हैं तो आकर आगे जाइए और पीछे सब वीडियो देखिए और यहाँ आइएगा तो थोड़ा हेल्पफुल होगा, ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में ना भी आए तो पीछे का वीडियो देखे हुए रहेगा तो पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहीं तक आज का क्लास रखते हैं। धन्यवाद, और हमें सपोर्ट की ज़रूरत है।